जिस प्रकार मोदी सरकार दमन में उतरी हुई है, सड़कें खोदी गई है, कीलें लगा दी गई है, क्या क्या पानी के बौछारें हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप सब इन बातों को जानते हो। इसलिए मैं आह्वान करूंगा राहुल जी अभी हेलो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, प्यारे कार्यकर्ता, किसान भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ देखते मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान ये जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है? अरे मोबाइल पीछे। अच्छा भैया शांत हो जाए। क्या हो गया? ट्रेन में आ रहा है ना कानूनों दोस्त। के पीछे लक्ष्य क्या है? 3 कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति, इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है? अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है? 3 कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने का बिजनेस सबसे बड़ा है या हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस सबसे बड़ा है, तो आप गलतफहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और यह बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति महिंद्रा गाड़ी बनाता है, दूसरा व्यक्ति टाटा गाड़ी बनाता है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं,
मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके दो मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है, किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो अचार बनाते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेड़ी पटरी पे माल बेचते हैं, रेड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा। सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के लिए काम करेंगे। और देखिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए। आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपति हिंदुस्तान के 40% अनाज को कंट्रोल करता है। 40% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। उसके बाद वही किसान कंज्यूमर बनके फल खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, अनाज खरीदने जाएगा। वही उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी खरीद के अपने गोदाम में डालेगा और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। यह दूसरे कानून का लक्ष्य है। पहले कानून का लक्ष्य भी बता देता हूं। आज जो पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का, छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का यह पहला कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तरीके की सुपरमार्केट, एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके। यह लक्ष्य है भाइयों और बहनों। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो। बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो। जब ये कानून लागू होंगे, हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं।
पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। यह ऑप्शन है। और आप देख लेना, कोरोना के समय मैंने कहा था, फरवरी में कहा था, देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। और फिर इन्हीं के घरों में, इन्हीं के परिवार के लोग बीमार हुए। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था, यह गरीबों से चोरी है। आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था, यह छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है। और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। अब मैं कह रहा हूं, ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को, हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, यह किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है। यह जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, यह भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो। और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया। हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त रूपनगढ़ में है और वहां पर उन्होंने ट्रैक्टर रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों के घर पर डाका डाला जा रहा है और जो तीनों कृषि कानून हैं उससे क्या इंपैक्ट होगा, ये राहुल गांधी ने बताया है। और इस दौरान केंद्र पर जमकर उन्होंने हमला बोला। ट्रैक्टर रैली को उन्होंने संबोधित किया है। कानून वापस लीजिए, किसान आपसे बात करेंगे, यह कहा है राहुल गांधी ने। किसानों के घर पर डाका डाला जा रहा है, यह कानून छोटे व्यापारियों के लिए भी नहीं है, यह भी उन्होंने बात कही है। कानून से देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, नए कानून से मंडी खत्म हो जाएगी, यह बात कही है राहुल गांधी ने। तो रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को अभी अभी संबोधित किया है राहुल गांधी ने। इस दौरान केंद्र निशाने पर रहा, केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो कि राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर थे। आज दूसरा दिन है उनका और इस दौरान रूपनगढ़ में उन्होंने ट्रैक्टर सभा को संबोधित किया। इस दौरान जो उन्होंने बातें कही हैं, अहम बातें क्या रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। 40% बिजनेस 2-3 के पास चला जाएगा। नए कानून से आम लोगों का क्या होगा, यह भी सवाल केंद्र से उन्होंने पूछा है। किसानों को नुकसान होगा, यह स्पष्ट तौर पे बात कही है राहुल गांधी ने कि ये जो 3 कृषि कानून है, इससे किसानों को नुकसान होगा। 40% बिजनेस जो है कृषि को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि देश का बिजनेस है और वो 40 से 50% जो है वो चला जाएगा 2 से 3 के हाथों में। किसान फसल की सही कीमत कैसे मांगेगा, यह सवाल उन्होंने केंद्र से पूछा है। ये मजदूर की जिम्मेदारी है, ये हर युवा की जिम्मेदारी है, ये छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, ये सबकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, ये किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, ये भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का सब हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा। वहीं रूपनगढ़ से पहले राहुल ने सिनोदिया मार्बल में सभा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। किसान, छोटे व्यापारी सब मंडी में जाके अनाज खरीदते हैं, बेचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई भी हिंदुस्तान में अनाज खरीद सकेगा, कितना भी अनाज खरीद सकेगा, तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी की क्या जरूरत? तो पहला कानून मंडी को मारने का, मंडी की हत्या करने का कानून है। अब चलिए दूसरे कानून पे। दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति जितना भी अनाज, जितनी भी सब्जी, जितना भी फल अपनी स्टोरेज में जितनी भी देर के लिए चाहता है रख सकता है। अगर 10 लाख टन अनाज रखना चाहता है तो 10 लाख टन रख सकता है। अगर 1 करोड़ टन रखना चाहता है तो 1 करोड़ टन रख सकता है। अगर पूरे हिंदुस्तान का अनाज वो अपने स्टोरेज में रखना चाहता है तो पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोरेज में रख सकता है। भाइयों और बहनों, नतीजा क्या होगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर यह आक्रमण है। नतीजा होगा कि जमाखोरी अनलिमिटेड तरीके से शुरू हो जाएगी। अनलिमिटेड तरीके से पूरी छूट दी जाएगी जमाखोरी को। जमाखोरी कौन करेगा? जमाखोरी छोटा व्यापारी नहीं कर पाएगा। जमाखोरी सबसे बड़े उद्योगपति करेंगे। और यहां जो भीड़ में किसान है, आप अच्छी तरह समझिए, जब ये जमाखोरी चालू हो जाएगी, जब इनके गोदाम में लाखों टन सब्जी, फल, अनाज आ जाएगा, तो जिस दिन भविष्य में आप अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचने जाएंगे, उस दिन से कुछ ही दिन पहले बड़ा उद्योगपति अपने गोदाम से
मार्केट में फल, सब्जी और अनाज डालेगा। जैसे ही वो मार्केट में फल, सब्जी और अनाज डालेगा, वैसे ही मार्केट में फल, सब्जी और अनाज का दाम गिरेगा और फिर किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। मगर ठहरिए, ताली मत बजाइए, क्योंकि कहानी और लंबी है। उसके बाद जब वो ही किसान, हमारा अन्नदाता, दुकान में अपना ही माल खरीदने जाएगा, अपनी ही सब्जी, अपना ही फल खरीदने जाएगा, तो वही उद्योगपति मार्केट से फल, सब्जी और अनाज खरीदकर अपने गोदाम में डालेगा। जैसे ही वो अपने गोदाम में डालेगा, वैसे ही अनाज, फल और सब्जी का दाम ऊपर जाएगा और वही किसान जिसने अपने अनाज के लिए, जिसको अपने अनाज के लिए कम पैसा मिला, उसी किसान के जेब में से दुगना पैसा निकालकर उसी उद्योगपति को मिलेगा। अब भाइयों और बहनों, यहां दिख रहा है भीड़ में युवा भी खड़े हैं और आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान आपको रोजगार नहीं दे पा रहा है और आप ये अपने आप से सवाल पूछते होंगे कि ये देश मुझे रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा है। आज मैं आपको समझाने आया हूं। देखिए, रोजगार बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देते हैं। रोजगार हिंदुस्तान को छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, किसान, व्यापारी, ये लोग देते हैं। रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी ये है। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, ये नारे बाद में लगाइए, मैं भाषण दे रहा हूं। और जनता को मैं समझाने आया हूं। तो ये जो कड़ी है, ये देश को रोजगार देती है। भाइयों और बहनों, देश का सबसे बड़ा बिजनेस सेल फोन का बिजनेस नहीं है, गाड़ी का बिजनेस नहीं है, हवाई जहाज का बिजनेस नहीं है। जो सोचता है कि ये बड़े बिजनेस है, ये गलत फहमी में है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। और याद रखिए, और ये याद रखिए और इसको समझिए कि ये बिजनेस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। किसान मजदूरों को, छोटा व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, कोई अचार बनाता है, कोई फल को प्रोसेस करता है, कोई मूंगफली बेचता है, कोई चने बेचता है। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक बिजनेस है। देखिए, ये गाड़ी बनाने का बिजनेस टाटा का है, महिंद्रा का है। हवाई जहाज का बिजनेस इंडिगो का है। मगर ये एक बिजनेस है जो हिंदुस्तान के 40% लोगों का है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो दूसरे तरीके से बोलता हूं, ये एक बिजनेस है जो भारत माता का बिजनेस है। और इस बिजनेस में हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे व्यापारी अपना खून, अपना पसीना देते हैं। जय जय। अब सुनिए, अब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके दो मित्रों को ये भारत
माता का बिजनेस दे दिया जाए। चाहते हैं इन कानून के माध्यम से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो 40% का है, भाई और बहनों नंबर याद रखिए, 40 लाख करोड़ का बिजनेस है हिंदुस्तान के कृषि का बिजनेस, 40 लाख करोड़ का। नरेंद्र मोदी जी ये 40 लाख करोड़ हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वालों से, हिंदुस्तान के व्यापारियों से, हिंदुस्तान के मंडी में जो व्यापार करते हैं उनसे छीनना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिशन मरुधरा पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने तेजाजी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी लोक देवता के दर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज लोक देवता तेजाजी के दर पर राहुल गांधी पहुंचे, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और तेजाजी की मूर्ति उन्हें गिफ्ट की गई। तो ये तस्वीरें जो हैं वो 4 वो तेजाजी मंदिर में आज जो राहुल गांधी पहुंचे, पूजा अर्चना की और उन्हें मूर्ति तेजाजी की उपहार स्वरूप दी गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एएसआई वीरेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। मऊ कला के चौकी प्रभारी पद पर यह कार्यरत है। सवाई माधोपुर एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर एएसआई को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार एसीबी घूसखोरों पर शिकंजा कस रही है और सवाई माधोपुर में एक कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एक एएसआई को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप कर लिया।